वेलकम टू माय चैनल महादेवा एसएसएल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कराने वाला हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखो, सारी एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% आएगा। देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन है बस। आपको दोनों टाइप कराऊंगा, दोनों टाइप बढ़िया तरीके से। अगर आप उन दोनों टाइप को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर, मान लो पहला क्वेश्चन हमसे बोलता है √5 इज अ इरेशनल नंबर। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, √5 एक इरेशनल है और बुक नहीं जानती, लेकिन वो कह रही है कैसा इरेशनल, हमें प्रूफ करके बताओ। तो मैं आपको इसका प्रूफ कराता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, रेशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इनका फैक्टर यानी कि HCF 1 होता है। क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी होती है रेशनल की। रेशनल कौन से होते हैं? इरेशनल वो होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम इसको, मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। तो प्रूफ कराता हूँ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन 100% आएगा, क्वेश्चन 100% आएगा भाई, सोच के करना। ठीक है, तो कराता हूँ मैं आपको इसको प्रूफ। देखो, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। आप लिख सकते हो लेट सपोज, लेट मैं ऐसे लिखता हूँ, कोई इशू नहीं, चलो आपके लिए सही लिख देता हूँ। लेट assume that √5 is a rational number। इसमें कहा ना, बताओगे ये रेशनल कैसे है। तो हमने, अगर मैं इसको बोलूं रेशनल, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। मुझे इसे प्रूफ करना है इरेशनल है, प्रूफ करने के लिए मैं इसको रेशनल बोलता हूँ। मैं इसको रेशनल मान लिया। अगर मैं अपनी बात को गलत साबित करूं तो रेशनल है, मैंने बोला रेशनल है, आपकी और मेरी बहस होगी। मान लो आप कह रहे हो ये क्या है इरेशनल, मैं कह रहा हूँ रेशनल है। आप कह रहे हो इरेशनल है, मैं कह रहा हूँ रेशनल है भाई। तो अगर आप मुझे गलत साबित कर दोगे तो इरेशनल बन जाएगा। तो मतलब मैं अपनी बात को अगर गलत साबित कर दूं तो ये इरेशनल बन जाएगा। तो इसको रेशनल बनाते हैं। हमने मान लिया ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, और मैं खुद को ही गलत साबित कर दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, खुद को ही गलत साबित कर दूंगा मैं। क्लियर? अगर मैं इसको रेशनल बोल सकता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √5 इज इक्वल टू दी पी वाई क्यू। मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं जिसमें P एंड Q आर को प्राइम एंड Q डज नॉट इक्वल टू दी 0। को प्राइम क्या होते हैं? देखो, को प्राइम होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है। फैक्टर मीन जिनका HCF 1 होता है। तो फिर भी कोई ऐसे नंबर है जिनका हमें HCF 1 है, लाइक आप मान सकते हो 4 और 3। 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 2 into 2, और 3 के ओनली 3, 3 into 3। दोनों कोई कॉमन मिला नहीं, जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां HCF 1 होता है। मैंने आपको HCF वाली क्लास में कराया हुआ है। तो को प्राइम मींस होता है जिनका HCF 1 होता है दोनों डिजिट का, मतलब ये दोनों को प्राइम है, इन दोनों का HCF 1 है। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको इधर भेज देते हैं। क्यू क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू √5 इज इक्वल टू दी पी। अब क्या करना है आपको, सिंपली आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग कर देंगे तो कुछ ऐसे कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, इस टाइप की कंडीशन बनेगी ना। आपको सॉल्व कर लेते हैं। क्यू को स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बनेगा। देखो, किसी भी √ वाले वैल्यू का स्क्वायर कर दे तो वो वैल्यू बाहर आ जाती है। देखो, ये जैसे कि आप मान लो √2 है, इसका स्क्वायर करोगे 2 बचेगा, √5 का स्क्वायर करोगे 5 बचेगा। ठीक है, तो सही कहना चाह रहा हूं मैं, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 5 बचेगा, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, इसको बोलते हो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या अब एक चीज देखना, 5 मल्टीपल में इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो इसको काट देगा नहीं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये मल्टीपल में इधर जाकर डिवाइड कर देगा। मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। आप सभी को दिख रहा है,
कि पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है हमको। इधर को ले जाएंगे तो इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब एक चीज देखो, मैं ये लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ऐसा उल्टा होता है, क्योंकि इसलिए P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आप कहोगे ऐसे कैसे करते हो तुम, पागल बना रहे हो हमारा? नहीं भाई, मैं पागल नहीं बना रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखो ये 2 है, 4 है, मान लो 4 कट जाता है किससे, स्क्वायर लेते हैं, चलो पहले 16 कट जाता है 2 से, नहीं 4 ही ले लो यार, समझ 4 2 से कट जाता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर भी 2 से कट जाता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 होता है, और ये कितना 2 से 8 जाता। मतलब अगर सिंपल भी कट रहा है और स्क्वायर भी, यही ये चीज, अगर स्क्वायर कट रहा है 5 से तो उसका सिंपल भी स्क्वायर से 5 से कट जाएगा। क्लियर? थोड़ा स्लो करके वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहां तक तो हमारा क्लियर करता हूँ। अब दूसरा स्टेप देखो, इस स्टेप के बाद आपका आंसर आने वाला है, देख लो। इस स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा, एग्जाम आपको फुल मार्क्स देगा। इतना हो गया, ठीक है। एक वैल्यू, एक चीज और सपोज कर लेते हैं, लेट। अब एक चीज देखो, हमें ना P की वैल्यू को सपोज करनी पड़ेगी, ठीक है। P की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, P की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 5 के मांग लेते हैं। अब एक चीज देखना, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 होता ना, यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 लिखते, यहाँ पर 5 होता तो 5 लिख रहे हैं, 10 10 6 6 जो भी होगा यहाँ पर उसे यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे एक कोई भी वैल्यू इंटीजर्स के, मतलब यहाँ पे इंटीजर मानना था, लेकिन हमने एक वैसी वैल्यू मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, जे के एल एम एल ओ, जो आपको अच्छा लगे, ऐसे वगैरह कुछ भी, ठीक है। ठीक है, हमने लिख दिया 5 के, ये हमने कर लिया लेट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते, तो यहाँ होगा पी स्क्वायर और 5 के का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बोलेंगे तो 25, और के स्क्वायर का के स्क्वायर, आगे अंडर रूट होता तो 5 आ जाता, ठीक है। अब एक चीज देखो, पी की वैल्यू यहाँ कितनी है, क्या यहाँ पे, ये थोड़ा मैंने समझाने के लिए कर दिया। पी की वैल्यू यहाँ कितनी, क्यू स्क्वायर 5। तो अकॉर्डिंग टू, या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को से ले आए हम, पी की वैल्यू कितनी ले आए, क्यू स्क्वायर 5 इज इक्वल टू दी 25 के स्क्वायर। क्या है 25 में डिवाइड हो जाएगा, तो के स्क्वायर 25 के स्क्वायर अपॉन में 5, ये 5 5 जा 25, 5 बचा। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दी 5 के स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, ठीक है। और यार इसे सेकंड बोल दो। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 क्या है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 5 क्या है, मल्टीपल में इसको डिवाइड कर देगा, देखो 5 तो मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये चीज हम इस तरीके से, इसके तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देंगे हम, क्यू स्क्वायर, क्यों, चूंकि क्यू स्क्वायर इज, दिख रहा है क्या, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, चलो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं। क्या कंक्लूजन क्या आया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दी 5 के स्क्वायर। अब क्या आपको ये दिख रहा है, 5 क्या मल्टीपल में इसके, यहाँ के डिवाइड कर देगा, इसको ऐसे आएगा, तो ठीक है, इसी चीज को लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर इज, क्यू स्क्वायर, चूंकि लगा तो हम भूल ही गए, चूंकि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए क्यू भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यू भी कट रहा है 5 से, क्यू स्क्वायर कट रहा है तो क्यू भी कट रहा है। क्लियर, क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर आपके पास आ गया। लेकिन कंक्लूजन बहुत जरूरी होता है। आप एक चीज देखो, ये रेशनल कब होगा, मैंने लेट किया, मैंने सपोज किया, अज्यूम किया, ये रेशनल जब होगा जब इसका ये कोप्राइम्स होंगे दोनों, पी और क्यू कोप्राइम्स होंगे। कोप्राइम्स मींस इनका फैक्टर या HCF 1 होगा, लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। देखो यार, पी को 5 काट रहा है, ये देखो पी को 5 काट रहा है, ये 5 से कट रहा है, और ये भी 5 से कट रहा है, क्यों भी ये भी 5 से कट रहा है, तो HCF 1 कहाँ है, HCF 1 तो है ही नहीं। और हमने कहा था रेशनल जब होगा कि पी और क्यू कोप्राइम्स होंगे, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये कंडीशन तो हमारी कई बार, इसलिए हम गलत है। हम गलत क्यों है, क्योंकि देखो अगर HCF 1 तो हम सही होते, इरेशनल होता। अब इससे इस कंडीशन से पता लग गया इनका HCF 1 नहीं है, इसीलिए इरेशनल है। तो एक छोटी सी लाइन लिख देना, क्या लिख देना कि आप कहा लिखूं, इधर लिख देता हूं, ठीक है। आपको छोटी सी लाइन लिखनी है
assumption about अंडर रूट 5 इज रेशनल। हमने जो अज्यूम किया था कि अंडर रूट 5 रेशनल है, रेशनल नंबर है, इज इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट हो गई भाई। वो जो हमने सोचा था, जो हमने एज्यूम किया था अबाउट इसके अंडर रूट 5 के बारे में रेशनल है, वो गलत होगी। इसीलिए या हेंस अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो मैंने किया वो लिख दिया। मैंने किया कि मैंने जो एज्यूम किया था अंडर रूट 5 के बारे में ये रेशनल है, वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है भाई? देखो एंटी इसलिए क्योंकि ये कोप्राइम्स होने चाहिए, कोप्राइम का ऐसे 1 होता है, लेकिन यहाँ ऐसे तो 5 भी आ रहा है। देखो ऐसे 5 मीन्स इनके अंदर मल्टीपल, देखो क्यू और पी का मल्टीपल निकाल दिया, बहुत सारे मल्टीपल, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है ऐसे, तो 5 कॉमन आ रहा है, फिर तो ये है ही नहीं रेशनल। ठीक है, ठीक है। देखो अगर कोप्राइम अगर ये बन जाते, अगर दोनों ऐसे नहीं कटते, मान लो 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो फिर तो ये ऐसे 1 ही होगा। क्लियर? तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये है कैटेगरी फर्स्ट। या तो ये टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप में आपको बोल सकता है अंडर रूट 2 कर दो या अंडर रूट 3 कर दो, कुछ भी करे, यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हुए चले जाना। सिंपल स्टेप है, यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हुए चले जाना। जैसा मैंने बोले कि ये सर्कल बना दिया है, यहाँ पे हर जगह चेंज होगा, नहीं चेंज हो जाएगी, फिर सारी वैल्यू जहां 5 है वहां पे 3 2 कर देना। आप क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा टाइप आप ये देख लीजिए, आपसे बोल सकता 3 + 2 अंडर रूट 5 को प्रूव करिए, ये एक रेशनल नंबर है। मैंने कहा ठीक है जी, अभी कर देते हैं, हमें किसी का डर थोड़ा लग रहा है, 1 मिनट में प्रूव कर देंगे इसको। फिर कह रहा हूं दोनों में से एक टाइप जरूर आएगा, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो इसमें ना आपको इतना सारा ड्रामा करने की कोई नहीं है, इसका बहुत शॉर्ट तरीका, मैं सच में कहूं बहुत शॉर्ट तरीका, बहुत सिंपल मेथड। ठीक है, देखते हैं। पहली लाइन बिल्कुल सेम सॉल्यूशन की, लेट assume that 3 + 2 अंडर रूट 5 is a rational number। क्लियर? तो क्या मैं 3 + 2 अंडर रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ PYQ की फॉर्म में, सॉरी PYQ की फॉर्म में बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, मैंने एज्यूम किया है। और क्या होगा, P and Q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम आपको पता ही है कोप्राइम क्या होता है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू बी 0। इतना लिखना सेम। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये कर लिया, छोटा सा बस क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो हल्का सा। ठीक है, 3 प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, 2 + 5। ठीक है, अब ना 2 को भी इधर भेज देते हैं, 2 को ये प्लस नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई है, 2 को क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं अंडर रूट 2 PYQ 3 आ गया भाई 2। कितना क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक है। अब एक चीज देखो, ये तो एक रेशनल नंबर है, PYQ की फॉर्म में लिखा, ये एक रेशनल है, लेकिन हमारी एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था वो ये कहा था कि ये रेशनल है। अगर ये रेशनल थी, दोनों रेशनल होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन हमें तो कुछ और ही दिख रहा। हम अच्छी तरह जानते हैं, हमसे इनका इसको प्रूव करो, उससे पता है क्या इरेशनल है, हम अच्छी तरह जाते हैं अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे तो हमारी एजम्पशन गलत साबित हो गई भाई, इसने इसको रेशनल बना दिया। भाई आप एक चीज देखो, 2 = 2, जहां पे ये वाला साइन आ गया तो मतलब ये दोनों बराबर है, तो इस कंडीशन सेम यहाँ पे अप्लाई करो। देखो ये अगर रेशनल है तो ये रेशनल होगा, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं ये रेशनल नंबर नहीं है। अरे हमें पता, हम जानते हैं, आप भी जानते हो, ये अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। बट हमारी जो एजम्पशन है वो बोल रही है इसके बराबर है। हमारी बात गलत साबित हुई यार, हमारी बात गलत साबित हो गई ना, हमने इसको रेशनल माना, लेकिन ये तो इरेशनल है, इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। कुछ नहीं, 2 लाइन लिख ली, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। पहली लाइन लिखते हैं, सिंस वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 लिख लेते स्टार्टिंग में, अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम जानते हैं, इसको बोल देंगे फर्स्ट। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं इरेशनल। बट अंडर रूट
सॉरी अंडर रूट कर रहा हूँ, पी वाई क्यू माइनस 3/2 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ये भी जानते हैं क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए बाय, इसको सेकंड बोल दो, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए हमारे पास कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, हमारे पास कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड को ये देख के आया, देखो ये इरेशनल है, इरेशनल है और ये रेशनल है। तो फर्स्ट और सेकंड को देख के हमें एक कंक्लूजन मिला, वो ये मिला अंडर रूट 2 डज नॉट इक्वल टू दी पी वाई क्यू माइनस 3/2 के, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए हेंस जब इसके बराबर नहीं है ये रेशनल है, तो क्या अपना ऑटोमेटिकली रेशनल हो गया, ठीक है। क्योंकि दो ही चीज है, या तो ये सही होगा या गलत होगा, जब ये सही नहीं है तो ये गलत है ना। तो भैया हेंस 3 + 2 √ 5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखो मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, एक टाइप और कराऊंगा छोटा सा, वो टाइप के इसमें से ये हो, फिर भी करा दूंगा इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आने लगे। तो थोड़ा सा एक बार मेरी बात सुनो थोड़ा ध्यान से, या तो वो या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा 5 2 कुछ भी या ऐसा आएगा, दो कैटेगरी है, जो दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा इस कैटेगरी का होगा, दोनों में से पक्का है। मुझे पता है आपको थोड़ा सा बाउंस होगा, क्योंकि मेरे भी बाउंस होता है, मुझे भी समझने में प्रॉब्लम आई थी इसको, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जैसे मैं करा रहा हूँ ना ऐसे ही करा दोगे। अपने भाई छोटे भाई बहन को ऐसे समझा दो, वो कहेगा भैया ये समझ नहीं आया, दीदी ये समझ नहीं आ रहा, तो आपको 2 सेकंड मिलते बस। अभी देखो एज्यूम कर लिया, एज्यूम करके हमने अपनी बात को गलत यहाँ पे कर दिया, हमने देख लिया ये वाला इरेशनल है, लेकिन ये रेशनल है, इसलिए हमें कंक्लूजन मिल गया इट डज नॉट इक्वल टू दिस एंड हेंस इट इज इरेशनल नंबर। सिंपल था, इजी था। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार में समझ नहीं आएगा, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा, क्लियर। अब जरा इसका ना इसी का एक पार्ट, एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी मेथड से, वो भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। देखते हैं उसको, देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो आपसे इनकेस बोलते मैं एक ओवरव्यू या सारे क्वेश्चन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है, उसको कर लेना, सारे क्वेश्चन सुनेंगे। लाइक आपसे बोलते 1/√2 को प्रूफ करो भाई, पहली लाइन हमने एज्यूम कर लिया, खुद करना आपको, खुद करो तभी आएगा। हमने एज्यूम कर लिया वो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो कोप्राइम्स होंगे, कोप्राइम्स होंगे, उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इन दोनों का, इन दोनों किसका, इसका और पी वाई क्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, एंड क्यू एंड पी, क्लियर। कुछ नहीं है, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 की 1 तो खत्म हो गया हमारा। अब सीधा कहते हैं ना क्या ये रेशनल है, ये इरेशनल है, देखो साफ दिखा आपको, ये रेशनल है और ये रेशनल पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये डज नॉट इक्वल टू दिस, क्वेश्चन खत्म। अगर आपसे ये बोल दे 2/√3, तो आप इसको ऐसे करोगे तो क्या होगा, √3 ऊपर और 2 नीचे, 2 नीचे तो 2 क्या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई 2, क्लियर। कुछ डाउट? अब कह देना हमें दिख रहा, देखो रेशनल में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो रेशनल ही होगा, रेशनल मल्टीप्लाई करो जो भी रेशनल ही होगा, प्लस करोगे तो रेशनल होगा, माइनस करोगे तो रेशनल होगा, तो ये तो रेशनल है और ये इरेशनल है, सेम लाइन। मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, इस तरीके से बताओ, 2 तरीके होते हैं करने के, जो मैंने आपको फर्स्ट कराया था और सेकंड कराया था। तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन कंक्लूजन इतना हमें सपोज करना पड़ेगा। देखो अगर आपको लगता है कोई बिना सपोज करे क्वेश्चन करा देगा, शायद करा दे, लेकिन मेरी नजर में तो कोई है नहीं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% आता है। अब आपको अगर नहीं आया तो क्या करोगे, भाई मैं कुछ नहीं करने वाला, पहले बता दूं, नहीं आया तो मैं कोई भगवान का भाई थोड़े ना हूं। एक वो एस्टिमेट लगाया जाता है कि हर बार आता तो इस बार भी आएगा, हो सकता ना आए, बट आ भी तो सकता है। तो आप मेहनत में कमी भी छोड़ो, बस आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बाकी सब महाकाल के हाथ में। जय श्री महाकाल।